मैं शादीशुदा होने के बावजूद भी मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ सकता था। मैं चोरी छुपे उस लड़की से बात करता था। एक रोज़ मेरी पत्नी ने मुझे उससे बात करते हुए देख लिया, तो मैं घबरा गया। लेकिन मेरी बीवी ने कहा कि तुम्हें अगर ये पसंद है तो तुम इससे शादी कर लो। हम दोनों को तुम्हारी पत्नी बनाकर रख लो। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं बिल्कुल खुश हो गया। अब शादी के बाद एक दिन मैंने देखा कि वो दोनों तो दोस्तों, मेरा नाम अजय है। मेरी शादी 2 साल पहले अनु से हुई थी। अनु बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसने इस घर में आने के बाद मेरा पूरी तरह से ख्याल रखा था। वह किसी भी चीज़ की मुझे कमी नहीं होने देती थी। हर समय मुझे खिलाती पिलाती रहती थी, और मैं शाम को जब ऑफिस से घर आता तो मेरे पैरों को भी दबाती थी। पूरे घर को उसने इतने अच्छे से संभाल रखा था कि मुझे अनु से बढ़कर कोई भी नहीं लगता था। दरअसल मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान था। हम लोग ज़्यादा अमीर परिवारों से नहीं थे। मेरे पिताजी टेम्पो चलाकर घर का खर्चा उठाते थे, और मेरी पढ़ाई का भी। लेकिन मैंने अपने पिताजी का दुख भरा जीवन देखा हुआ था, इसलिए मैंने खूब मेहनत की और अच्छी पढ़ाई लिखाई करके एक नौकरी हासिल कर ली। लेकिन मेरे माता पिता मेरी नौकरी देखने के लिए इस दुनिया में रहे ही नहीं। दरअसल जब मेरी नौकरी लगी, उससे पहले ही मेरे माता पिता की किसी एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बाद से तो मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। मैं चाह कर भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। लेकिन मेरे ननिहाल वाले इतने अच्छे थे कि उन्होंने मेरा पालन पोषण किया और खूब प्यार दिया। अब मेरे पास अपनी नौकरी थी, इसलिए मैं अपना खर्चा तो खुद ही उठा सकता था, और हमारा पुश्तैनी घर भी था। मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मेरे मामा मामी ने मेरा सहारा बनकर मुझे खूब दुलार किया और हमेशा से मेरा ख्याल रखा। अब एक रोज़ हम लोग बैठे थे, तो मेरे मामा जी ने कहा कि क्यों ना अजय की शादी कर दी जाए, ताकि इसके जीवन में भी रंग भर जाए। इसके अंदर जो दीदी और जीजा जी की कमी महसूस हो रही है, वह भी पूरी हो जाए। इसलिए हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। और उन्होंने मेरी और अनु की शादी करवा दी। अनु भी इतनी अच्छी लड़की थी कि पूरे घर गृहस्थी को संभाल लिया था। जब अनु की और मेरी शादी हो गई तो हम लोग अपने घर में रहने लग गए। मैं ननिहाल में नहीं रहता था, क्योंकि वहाँ पर मेरे मामा जी की भी बेटे बहू रहते थे, और मैं नहीं चाहता था कि अनु का और उनकी बहू के बीच किसी भी तरह का मनमुटाव हो। दरअसल परिवार में मनमुटाव तो हो ही जाता है, और कभी-कभी तो काम को लेकर भी हो जाता है, और मैं नहीं चाहता था कि हम लोगों की बॉन्डिंग खराब हो। इसलिए मैंने मामा जी से कहा कि हम लोगों को हमारे घर में ही रहना चाहिए। आप लोगों ने मेरा खूब ख्याल रखा और मुझे शादी करके कामयाब बना दिया। इससे अच्छा क्या हो सकता है। खैर, मामा जी ने कहा कि यह तो हमारा फ़र्ज़ था, लेकिन अब मम्मी पापा की कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता था। लेकिन अनु ने शायद वह कमी पूरी कर दी थी। वह इतना ही मुझसे प्यार करती थी और पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था। अब मैं रोज़ ऑफिस जाता, इसलिए हमारे अच्छे दिन भी आ गए। अब मैं और भी ज़्यादा मेहनत करता था, ताकि मैं और बड़ी नौकरी हासिल कर लूँ, ताकि कल को हमारे बच्चे हों तो हमें किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। मेरे बच्चों को भी अच्छा फ्यूचर मिले। हमारी ज़मीन जायदाद तो नहीं थी। मेरे पिताजी भी रिक्शा चलाकर टाइम पास करते थे, और मैं एक अच्छी छोटी मोटी नौकरी में लग गया। इससे हमारा घर का जीवन यापन अब होने लगा था। लेकिन मेरे मन में तो पैसों की भूख थी, और मैं नहीं चाहता था कि जो गरीबी मैंने देखी थी वह मेरे बच्चे भी देखें। इसलिए मैं बड़ी नौकरी की तैयारी करता था और पढ़ाई लिखाई करता था। आखिर मेरी मेहनत रंग ले ही आई, और वह भी इतनी जल्दी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। एक रोज़ जब मैं और अनु बैठे खाना खा रहे थे, तो मेरे बॉस का फ़ोन आया और कहा कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। तुम्हें तुमने इतनी मेहनत की है, इस वजह से तुम्हें मैनेजर बना दिया जाता है। अब मुझे ये तो खबर थी कि मैनेजर की सैलरी कितनी ज़्यादा होती है,
और उसका रुतबा भी बहुत ज़्यादा होता है। अब तो मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मेरी नौकरी इतनी बड़ी हो गई थी और अब तो मेरी सैलरी भी 2 गुना ज़्यादा हो गई। मैंने अनु से कहा कि अब तो मैं तुम्हारी हर बात को पूरी कर पाऊंगा। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। अब तो तुम्हारा पति मैनेजर जो बन गया है। इसी बीच हम दोनों खुशियां मना रहे थे, डांस कर रहे थे और मैं अनु के साथ मस्ती कर रहा था। इसी बीच अनु को चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गई। मेरी खुशी का रंग फीका पड़ गया। मैं बिल्कुल घबरा गया कि पता नहीं अनु को क्या हो गया है। मैं जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, लेकिन एक ही दिन में 2 बड़ी खुशियां आ गई थीं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल डॉक्टर ने कहा कि अनु प्रेग्नेंट है। अब तो मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा था। मैं तो वहीं पर नाचने लग गया। एक तो मेरी इतनी अच्छी नौकरी लग गई, मैं मैनेजर बन गया था और ऊपर से मैं पिता बनने वाला था। इससे बड़ी खुशी की बात क्या ही हो सकती थी। मैं तो फूले नहीं समा रहा था। मैंने वहीं पर से जल्दी जल्दी मिठाई मंगवाई और पूरे आस पड़ोस और पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश था, इसलिए मैंने खूब खर्चा किया। अनु ने मुझसे कहा कि इतना खर्चा मत करो, अभी अभी तो तुम्हारी नौकरी लगी ही है, तुम मैनेजर बने ही हो, अभी तक सैलरी नहीं आई है। लेकिन मैंने अनु से कहा कि इस खुशी से बढ़कर तो कोई खुशी है ही नहीं। मैं पिता बनने वाला हूँ, आखिर हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी। इसी बीच मुझे माँ पापा की भी बहुत याद आ रही थी। वह भी अपने पोता पोती को देख लेते अगर जिंदा होते तो। लेकिन खैर, उन लोगों का जीवन ही इतना ही था, तो मैं क्या कर सकता था। और मेरे दुखी मन को सही करने के लिए अनु ने भी मुझे समझाया। इसी बीच हम लोग खुशियाँ मना रहे थे। ऐसे ही दिन निकलते गए। अब मेरी नौकरी भी अच्छी खासी चल रही थी और घर में खूब पैसे आ रहे थे, इसलिए 4 पैसे बच भी रहे थे। अब अनु की भी डिलीवरी होने को आई थी और मेरे घर में एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया, बिल्कुल परियों जैसी थी। अब हम लोग हंसी खुशी रह रहे थे। मेरी बेटी का अच्छे से पालन पोषण हो रहा था, लेकिन आगे जाकर मेरी जिंदगी पता नहीं क्या मोड़ ले लेगी, इसका मुझे भी अंदाजा नहीं था। दरअसल मुझे अपने ही ऑफिस में एक लड़की से प्यार हो गया, जो नई नई पोस्ट पर वहाँ पर लगी थी और मैं वहाँ का मैनेजर था। उस लड़की से अक्सर मेरी बात होती थी, इसलिए मुझे उससे प्यार हो गया। वह मुझे खूब सुंदर लगती थी, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता था। बट मेरा मन बहुत करता था कि मैं उससे शादी कर लूं और उसके साथ जीवन बिताऊं। लेकिन मैं अनु को भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि अनु ने जो मेरे लिए किया था वह तो कोई भी नहीं कर सकता था। उन्होंने मुझे शादी के बाद इस कदर संभाल लिया था कि मुझे माँ पापा की कभी भी कमी महसूस नहीं होने दी थी और पूरे घर को भी अच्छे से संभाल लिया था। और ऊपर से मैं अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ सकता था। जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसका नाम राधिका था और मैं राधिका को भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि राधिका से मुझे इतना ज़्यादा प्यार हो गया था कि मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा था। और राधिका को भी मुझसे प्यार हो गया। वह जानती थी कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी एक बेटी भी है, लेकिन राधिका मुझे प्यार करने लगी। अब हम लोग चोरी छुपे मिलते थे और चोरी छुपे मैं राधिका से बातें करता था। मैं चाह कर भी राधिका को अपनी बीवी नहीं बना सकता था और अनु को भी नहीं छोड़ सकता था। मैं अजीब सी दुविधा में फंस गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस कदर मेरी ज़िंदगी मोड़ ले लेगी। मैं राधिका के बिल्कुल भी नज़दीक नहीं आना चाहता था, लेकिन पता नहीं मुझे उससे कैसे प्यार हो गया और मैं उसे इजहार कर बैठा। अब हम दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। मैं चाह कर भी अनु से झूठ नहीं बोल सकता था, लेकिन मुझे झूठ बोलना पड़ा। अब मैं तो अनु से दूरियां भी बनाने लगा। मैं राधिका से बात करने के लिए दूसरे कमरे में बहाने से आ जाता। अनु से कहता कि मुझे ऑफिस का कुछ काम है, इसलिए यहाँ पर हमारी बच्ची डिस्टर्ब ना हो लाइट जलने की वजह से, इसलिए तुम दोनों सो जाओ और मैं दूसरे कमरे में जाकर काम कर लेता हूँ। यह सब झूठ बोलकर मैं हर रोज़ रात को राधिका से बातें करता और पूरा दिन ऑफिस में राधिका के साथ एंजॉय करता। मैं अनु को धोखा दे रहा था। इस बात से मैं बिल्कुल बेखबर था, लेकिन मैं क्या करता। मेरे कोई भी काम बस का नहीं रहा था। राधिका भी अब मेरे और क्लोज आने लगी। इसी तरह हम दोनों का संबंध भी बन गया और हम दोनों का प्यार और भी गहरा हो गया। अब तो बात शादी तक आ गई। राधिका ने कहा कि मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का तलाश कर रहे हैं, तुम कुछ भी करके मुझसे शादी करो,
और मैं अपने घर वालों से ये भी बता नहीं सकती क्योंकि तुम एक बेटी के बाप हो, और अगर तुम्हारे घर पर पता चल गया तो अनु तुम्हारा क्या हाल करेगी। लेकिन मुझे डर था कि अनु कहीं मुझे छोड़कर ना चली जाए। भला इसमें अनु की क्या गलती थी? उसने तो मुझे इतना प्यार दिया था, इस कदर हमारे घर को संभाल लिया था। लेकिन मैं चाह कर भी अनु को कभी नहीं छोड़ सकता था और राधिका को भी नहीं छोड़ सकता था। तो मैं दुविधा में पड़ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। मैं पूरी तरह से निराश रहने लगा। एक तरफ अनु को खोने का डर, दूसरी तरफ राधिका के घर वाले उसके लिए लड़का तलाश कर रहे थे, तो राधिका को खोने का डर भी सता रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिर क्या करूं। तभी एक रोज मैं राधिका से बात कर रहा था तो मुझे अनु ने देख लिया। जब मुझे अनु ने देखा तो मैं पूरी तरह से घबरा गया। मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। मुझे अब मेरा अंत दिखाई दे रहा था। मुझे लग रहा था कि अब अनु मुझे छोड़कर चली जाएगी और मेरी पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि मैं अनु के बिना भी खुश नहीं था और राधिका के बिना भी खुश नहीं था। जब अनु को यह सब पता चलेगा तो शायद वह मुझे छोड़कर चली जाएगी, और भला उसका तो छोड़कर जाना बनता भी है, क्योंकि एक लड़की कभी भी अपने पति को दूसरी लड़की के साथ शेयर नहीं कर सकती। और वैसे भी मैं तो इतने दिनों से उसे धोखा ही दे रहा था, तो अनु का तो गुस्सा होना जायज़ था। लेकिन जब अनु का मैंने रिएक्शन देखा तो उसके बाद तो मैं पूरी तरह से भौचक्का रह गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है। कहीं भगवान ही तो धरती पर नहीं आ गए जब उन्होंने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुम राधिका से प्यार करते हो तो तुम उससे शादी कर सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अनु की ऐसी बातें सुनकर मैं झट से अपने बेड से खड़ा हो गया और मैंने अनु का हाथ थामा और कहा कि मैं राधिका से प्यार जरूर करता हूँ और उसे खोना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं तुमसे भी बेइंतहा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकता, अपनी बेटी के बिना भी नहीं रह सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर जाओ, फिर मैं राधिका के बिना भी नहीं रह सकता। मुझे नहीं पता मुझे कब राधिका से प्यार हो गया, लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी अनु ने मेरा हाथ थामा और कहा कि मैं समझ सकती हूँ, इंसान को प्यार कब हो जाए उसे नहीं पता चलता। मुझे कोई भी ऐतराज नहीं है। अगर तुम राधिका से शादी करके इस घर में लेकर आना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी। हम दोनों ही तुम्हारी पत्नी बनकर रहेंगे। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं राधिका को अपनी छोटी बहन ही समझूंगी और हमेशा तुम दोनों का ख्याल रखूंगी। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अनु की ऐसी बातें सुनकर तो मुझे उसके अंदर से भगवान नजर आ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे पुण्य का फल है या फिर मेरी किस्मत में ही इतने अच्छे लेख लिखे हैं। अनु जब से शादी करके आई थी उसने आज तक मुझे कभी निराश नहीं किया, हमेशा मुझे खुशियां ही खुशियां दी। और आज तो मेरी खुशी के लिए किसी दूसरी औरत को अपनाने के लिए भी तैयार हो गई। अब तो मुझे अनु भगवान से भी ऊपर लगने लगी थी। मैंने अनु की बात मानी और राधिका की और मेरी शादी हो गई। अब राधिका और अनु हम तीन खुशी खुशी एक ही घर में रह रहे थे। लेकिन मेरी जिंदगी फिर से एक नया मोड़ लेगी इसका मुझे जरा भी आभास नहीं था। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरी इतनी खुशहाल भरी जिंदगी में कुछ और ही चीज़ों का सामना करना मुझको पड़ सकता है। कुछ दिनों से मुझे अजीब सा लग रहा था। दरअसल अनु और राधिका मुझे अलग कमरे में सुलाने लगी और कहने लगी कि अब हम लोग अलग अलग कमरे में सोएंगे। वह कोई ना कोई रोज़ाना बहाना बना कर लेती और कहती कि हम दोनों अलग कमरे में सोएंगे, आप दूसरे कमरे में हमारी बेटी मीनू के साथ सो जाओ। वह मेरी बेटी को मेरे साथ सुला देती और दोनों अलग अलग कमरों में सो जाती। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पहले पहले तो मुझे लगा कि शायद वो दोनों मुझसे नाराज़ हो गई हैं, लेकिन वह दोनों मुझसे नाराज़ नहीं थीं। दिन में वह मेरे साथ बिल्कुल अच्छा बिहेव करती थी, वह प्यार देती थी। लेकिन जैसे ही सोने का समय आता तो वह दोनों कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे अलग कमरे में सुला देती और दोनों अपने कमरे में अलग सो जाती। मुझे ज़रा भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। वह दोनों मुझसे इतनी दूरियां क्यों बना लेती हैं, वह भी रात होते ही। अब मुझे उन दोनों पर शक होने लगा था। इसीलिए एक रोज़ मैंने सोचा कि क्यों ना मैं किसी भी तरह इन दोनों का पर्दाफाश करूं।
तभी मैं एक छोटा सा कैमरा लेकर आया और उस कैमरे में लगा दिया। और दूसरे दिन उन लोगों के बिना कहे ही मैं मीनू को लेकर दूसरे कमरे में सो गया। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, यह सब बोलकर मैं सो गया, लेकिन मुझे तो संतुष्टि थी कि उस कमरे में कैमरा लगा हुआ है। सवेरे मैं वह कैमरा अपने लैपटॉप में चलाकर सारा माजरा पता कर लूँगा कि आखिर है क्या। दूसरे दिन सवेरे होते ही मैंने चाय पानी बाद में पिया, पहले वह कैमरा उतार कर लाया और अपने लैपटॉप में चलाने लगा। उसके बाद जो मेरे सामने आया उसे देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि वो दोनों आपस में संबंध बना रही थीं। अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने उन दोनों को कमरे में बुलाया और मीनू को किसी बहाने से दूसरे कमरे में भेज दिया और गुस्से भरी निगाहों से दोनों की तरफ देखते हुए वह लैपटॉप उनकी तरफ कर दिया। उसमें जो वीडियो चल रहा था उसे देखकर तो वो दोनों ही चौंक गईं और अपनी नज़रों को झुका लिया। मैंने झट से उन दोनों को एक एक तमाचा मारा और बोला, यह सब क्या है? तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तभी उन्होंने कहा कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हम लोगों को तो भगवान ने ऐसा ही बनाया है। दरअसल हम दोनों लड़कियां लेस्बियन हैं और कॉलेज टाइम से मैं और राधिका एक दूसरे की सहेली भी रही हैं और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, लेकिन हम एक नहीं हो सकते थे क्योंकि हमारे परिवार वालों की ऐसी सोच नहीं थी। वह हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकते थे। इसलिए हम दोनों ने प्लान बनाया कि हम दोनों में से पहले जिसकी भी शादी होगी उसी लड़के से तुम किसी भी तरह से शादी कर लेना और शादी के बाद हम दोनों एक हो जाएंगी। इसी वजह से मेरी तुम्हारे साथ शादी हो गई। मैंने अपनी फीलिंग्स को मार कर पता नहीं कैसे कैसे तुम्हारे साथ संबंध बनाए। मैं चाह कर भी तुम्हारे साथ संबंध नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं तो राधिका से प्यार करती थी और राधिका के साथ ही संबंध बनाना चाहती थी क्योंकि मैं एक लेस्बियन हूँ और मुझे लड़कियों में ही फीलिंग आती है। मैंने अपनी फीलिंग को दबाकर तुम्हारे साथ संबंध बनाया और तुम्हारी बेटी को जन्म दिया। उसके बाद राधिका ने और मैंने प्लान बनाया कि आपके साथ राधिका की शादी करवा दी जाए। फिर राधिका ने तुम जिस ऑफिस में काम करते थे उसी में ज्वाइन किया और तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर हम दोनों ने प्लान बनाया कि तुम्हारी शादी राधिका से हो जाएगी और राधिका जब इस घर में आएगी तो हम दोनों बिल्कुल निश्चिंत होकर एक दूसरे के साथ रह लेंगे। इसी वजह से मैंने तुम्हारी और राधिका की शादी करवाई और शादी के बाद हम लोगों ने कोई ना कोई बहाना बनाकर तुम्हें दूसरे कमरे में सुलाने का सोचा और हम दोनों खुद अपने आप को संतुष्ट करती रहीं। यह सब सुनकर तो मुझे एक तरफ गुस्सा आ रहा था और एक तरफ उन दोनों की भावना भी समझ में आ रही थी। मैंने उन दोनों से कहा कि अगर ऐसा कुछ था तो तुम मुझे पहले ही बता देती। खैर अब जो हो गया सो हो गया। मैंने उन दोनों को बाहर भेज दिया और कमरे में कुछ देर अकेले रहने के लिए बोल दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी मेरे साथ क्या खेल खेल गई। एक तरफ मुझे उन दोनों पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन दोनों ने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। दूसरी तरफ मुझे उन दोनों में कोई खोट नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि उन दोनों को तो फीलिंग ही ऐसी आती थी। मुझे उन लोगों की भावना समझनी चाहिए थी। खैर वैसे मैंने उन दोनों की भावना समझी। अब मेरा वंश भी तो आगे बढ़ चुका था। मेरी एक बेटी हो चुकी थी। मुझे अब उन सब चीज़ों में से कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। मैंने उन दोनों की भावना समझी और उन दोनों को साथ में रहने दिया और साथ में भी रहने लगा। अब हम तीनों एक अच्छे दोस्त की तरह उस घर में रहने लगे। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में चैनल में अगर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में आगे की स्टोरी में मिलते हैं। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी स्टोरी सबसे पहले मिले। जय हिंद।